हरियाणा में आज अमित शाह का दूसरा दिन था और दूसरे दिन शाह ने खट्टर सरकार को जमकर शाबाशी दी। शाह ने हरियाणा सरकार के पिछले 3 साल के कामकाज की सराहना की और कहा कि जितना विकास खट्टर सरकार ने 3 साल में किया, उतना विकास पिछले 50 साल में हरियाणा में नहीं हुआ। अमित शाह ने मौजूदा सीएम मनोहर लाल को ही अगले चुनाव का चेहरा भी घोषित कर दिया है। अपने दौरे के दौरान रोहतक में शाह ने कहा कि हरियाणा में मौजूदा सरकार का काम बेहतरीन है और अगले चुनाव के लिए नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता। रोहतक के तिलियार लेक के कन्वेंशन सेंटर के बाहर संत गोपाल दास व उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कन्वेंशन सेंटर के अंदर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे, जिसे देखते हुए संत ने गेट के बाहर मरा हुआ साड़ फेंक दिया और जमकर बवाल काटा। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था, जिसने तुरंत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड के लिए 17 खिलाड़ियों की सूची केंद्र सरकार को सौंपी है, जिसमें हरियाणा के 2 खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है। अर्जुन अवार्ड के लिए पहलवान सत्यव्रत कादियान और कबड्डी खिलाड़ी जसवीर सिंह का नाम इस सूची में शामिल है, जिसके बाद इन खिलाड़ियों के परिजनों में खुशी का माहौल है। करनाल में किसानों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने और कर्ज माफी की मांग की। साथ ही भाजपा सरकार पर सत्ता में आने के बाद किसानों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने क्लास में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसी शिकायतें मिली थी कि टीचर क्लास में फेसबुक और व्हाट्सएप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके आधार पर विभाग ने क्लास में मोबाइल ले जाना ही बैन कर दिया। हॉकी की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ज्योति गुप्ता की लाश रेवाड़ी जंक्शन रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। ज्योति सोनीपत की रहने वाली थी और हॉकी की नेशनल प्लेयर थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने आत्महत्या की है, मगर परिजन हत्या का शक जता रहे हैं। पुलिस की जांच जारी है। पेहोवा लाडवा ब्लॉक के करीब 950 स्कूलों में आज मिड डे मील नहीं पहुंचा, जिससे बच्चों को आज भूखे रहना पड़ा। स्कॉन सेंट्रल कैंटीन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से स्कूलों का खाना सप्लाई नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। बालाजी महाराज के दर्शन कर लौट रहा सोहाना का एक परिवार नूहू में हादसे का शिकार हो गया। गुरुग्राम अलवर राजमार्ग पर एक ट्रक ने परिवार की इको गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है। भारी बारिश प्रदेश में किसानों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। सफीदों में किसानों की पूरी फसल जलभराव की वजह से पानी में डूब गई। 9 फीट पानी में फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। हालत देख किसानों में मायूसी छा गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।